हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो हमारा सेकंड क्लास जो कि ज्योग्राफी 7th क्लास की सेकंड क्लास सेकंड चैप्टर आपके सामने है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा, वो भी पिछला चैप्टर भी। और आशा करता हूं इसी प्रकार से मैं अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देता रहूंगा हर क्लास में, हर हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में। ठीक है, हर स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो देता आ रहा हूँ शुरू से और अब तक, और इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, इसी एनर्जी के साथ लगे रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आपका बुरा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते रहेंगे, पर बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके सामने हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड और अवर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, या इनसाइड अवर अर्थ। आज हम पृथ्वी के अंदर के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीजें उसमें मिलती हैं, कौन कौन सी लेयर्स एडिड है हमारी पृथ्वी में। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, ये लिखा हुआ है जैसे। ठीक है, शैलों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, गतिशील आपको पता है। ठीक है, गति करती रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के भीतर और बाहर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी कई सकेंद्रिक केंद्रीय परतों की बनी हुई है। आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी केंद्रीय परतें हैं। जब कई वृत्त या गोलों का एक ही केंद्र होता है तो उन्हें सकेंद्रीय कहते हैं, सकेंद्रीय। ठीक है, पृथ्वी की जो परत है एक के ऊपर एक वैसे ही रहती है जैसे प्याज की परतें होती हैं। ठीक है, अब प्याज जैसे देखी होगी आपने, पहले एक परत, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है, और इसके ऊपर भी लेयर है। ठीक है, बता दूंगा कौन कौन सी लेयर है, सिंपल लैंग्वेज है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ लेते ही हैं, आ ही गया। लेयर्स ऑफ अर्थ, अर्थ कौन कौन सी हैं। पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं, जो कि सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी, फिर है मेंटल, फिर है क्लाउड। ठीक है, सिंपल है। प्रॉपर्टी और क्रस्ट क्या है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है, ये वाली सबसे ऊपरी परत। ठीक है, ये 3 भागों में है। ठीक है, ये लो, ये पृथ्वी समझ लेना, थोड़ा सा मैप हाथ तंग में रहो। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को प्रपर्टीय क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको। ठीक है मेरे भाई, और यह तीनों परतों में सबसे पतली होती है। ये सबसे पतली होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ये हालांकि इसमें सबसे ज्यादा लग रही है, पर लेकिन ये सबसे कम होती है। महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई 35 किलोमीटर है। क्रस्ट मतलब ऊपर की परत की, जो महाद्वीप होते हैं उन पर कितनी है, इसकी 35 किलोमीटर। जबकि समुद्र तल पर इसकी केवल, समुद्र में केवल, ये जैसे पानी है यहाँ पर, तो इसकी परत कितनी है, 5 किलोमीटर होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन कर लेगा वो कि जो हमारी क्रस्ट है या पर भूपटल है, तो उसकी सब पहाड़ों में कितनी मोटाई है या समुद्र में कितनी मोटाई रह जाती है। तो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, मैंने, याद कर लेना। ये चीजें नोट कर लोगे तो आपको आपको बहुत ही लाभ देंगे आगे तक। ठीक है, महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना की बनी होती है। सिंपल है, सिलिका और एल्यूमिनिया। ये आपको क्वेश्चन में पूछूंगा मैं कि जो क्रस्ट है कौन कौन से मुख्य रूप से बनी हुई है। ठीक है, तो एक तो नाम सिलिका है, एक का नाम एल्यूमिना। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। इसलिए हमें शियल, शियल कहते हैं इसको, शियल। तो सीते सिलिका आ जाएगी, एलते एल्यूमिनियम बन जाएगी। तो आप कैसे याद करेंगे, करते हैं SAIL, शेल, शियल। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। तो जिसका मतलब होता है जो सिलिका और एल्यूमिना के अक्षरों से मिला बना है। समुद्र तल का क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है। ठीक है, इसलिए इसे सी में भी कहते हैं, सी में। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहां पर सी में कहेंगे, कहां पर इसको सीएल कहेंगे। ठीक है, आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने पीछे बताया है, जैसे ये आपकी पृथ्वी है और सबसे ऊपरी जो प्रॉपर्टी, इसकी बातें मैंने की है अभी। ठीक है, और इसकी कितनी चौड़ाई है, यहाँ से और यहाँ तक की कितनी चौड़ाई है, 35 किलोमीटर है। ठीक है, महाद्वीपों में, और समुद्र जैसे ये समुद्र, इसकी कितनी है, 5 किलोमीटर है। इसके बाद आ जाती है आपकी ये मेंटल। ठीक है, उसके बाद आ जाती है क्रोड। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे समझा दूंगा। मेंटल जो कि क्रस्ट के भीतर वाली परत को मेंटल कहते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा है प्रॉपर्टी क्रस्ट। ठीक है, जिसका मोटाई है 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और उसके बाद आती है आपकी मेंटल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। ठीक भाई, 35 किलोमीटर तक आपकी भूपट्टी होती है या क्रस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद जो मेंटल है उसकी मैंने बताई मोटाई 2900 किलोमीटर, 2900। ठीक है, ये जो है
ये जो यहाँ से यहाँ तक है, एक मिनट रुको, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये, ठीक है। इसके बाद तो 1 करोड़ चल जाती है, आंतरिक करोड़। ठीक है मेरे भाई, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है, किसकी? क्रस्ट की, ओ सॉरी मेंटल की। तो करोड़ पढ़ लेते हैं, जो बिल्कुल आंतरिक है, पूछ लेगा वो, या पृथ्वी के केंद्र तक जाते समय उसको उसमें सजाइए, हैं ऐसे बोल देते, क्रम से सजाइए, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। पहले आपकी आ जाती है वो पार्टी क्रस्ट, या फिर बीच में आ जाता है आपका क्या, जो भी मैंने पढ़ाई मेंटल, फिर आता है आपका आंतरिक करोड़, जो करोड़ आपके सामने, ऐसे क्रम में पूछ लेगा वो। सिंपल है, आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया है, पीडीएफ की दिक्कत आने नहीं दे रहा हूं मैं। करोड़ यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। जो करोड़ है सबसे भीतरी परत तो है ये, जो ये वाली, ठीक है। इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है और करोड़ के 2 भाग होते हैं, बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़। अब जो एक करोड़ है 2 प्रकार का है, एक तो इसका बाह्य करोड़ हो गया और एक इसका आंतरिक करोड़ हो गया, ये लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। ये बाह्य करोड़, आंतरिक करोड़, यह मुख्य रूप से निकेल और आयरन से बना होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीछे कि जो करोड़ है पृथ्वी की, जो आंतरिक और बाह्य करोड़ है, ये किस चीज से बना हुआ है? तो ये बना हुआ आपका निकेल निकेल और निकेल से और आयरन से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे नीफे कहा जाता है, नीफे। अब करते हैं नेक्स्ट, आपके करते हैं शेल। शेल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का क्रस्ट कई किस्म के सेलों से बना होता है। क्रस्ट कौन सा है आपके दिमाग में आ जाना थी, क्रस्ट मैंने जो सबसे ऊपर ले आ रहा है। क्रस्ट का निर्माण करने वाले प्राकृतिक खनिज के सेल कहते हैं, और सेल अलग अलग रंगों, गठन और आकार में हो सकते हैं। सेलों के प्रकार पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल 3 प्रकार के होते हैं, अग्न्य सेल, अवसादी सेल और उपरांतरिक सेल। ये क्या होते हैं अभी मैं बता देता हूँ। सेल आपको पता लगी जो क्रस्ट में पाए जाते हैं, और सेल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला है सेल आपका अग्न्य सेल, इग्नस रॉक। अग्न्य या इग्नस सेल का मतलब होता है आग से बनने वाला सेल, ठीक है, आग से बनने वाला सेल, ठीक है। मैग्मा के ठंडे होने और ठोस में बदलने से बनने वाले सेलों को अग्न्य कहते हैं, ठीक है। आगे मैं बता दूंगा मैग्मा क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। जो मैग्मा आग से पहले, तो पहली बात तो ये अग्न्य, अग्न्य आग, आग नाम आ रहा है इसमें, ठीक है, ऐसे पहचान लोगे आप, ठीक है, जो आग से बनता है, ठीक है। जो मैग्मा, पहले तो आग पृथ्वी से निकला मैग्मा, और फिर जब बाहर निकल कर वो ठंडा हो जाए, जो मैग्मा ठंडा हो जाता है, उसी को ही अग्न्य कह देते हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पर, मैग्मा किस जगह ठंडा होता है? इस आधार पर अग्न्य सेल प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतर्वेदी और एक होता है बाह्यवेदी, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा जूम करके, ये क्या चीज मैंने दे रखी है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, जो कि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, इसको इधर करते हैं, ये देखो, ये एक रोटेशन होती है इन चीजों की, कि दोबारा से फिर मैग्मा, फिर से सिस्टम होता है इनका। सबसे पहले होता है मैग्मा। मैग्मा कैसे होता है? जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर, जैसे कि ये पृथ्वी के अंदर आग के गोला होती है, पृथ्वी अंदर से आग के गोला है एक प्रकार से, और फिर जब ये अंदर से बाहर की तरफ निकलता है, पहाड़ों में निकलता है, सुना होगा कि वहां पर वो ज्वालामुखी फूटा, या वहां पर ये ज्वालामुखी फूटा। अब आपको मैंने बताए थे 2 या 3 ज्वालामुखियों के नाम बताओ मुझे इन कमेंट में, तो वही ज्वालामुखी की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे ये बाहर की तरफ निकल रहा है मैग्मा, जब ये बाहर की तरफ बह जाएगा, और यहाँ पर पहाड़ी पर, और जब बह जाएगा कुछ समय बाद ये ठंडा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, बिल्कुल ठंडा होकर, ठीक है। और उसी को हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पर अग्न्य सेल हो जाता है फिर, ठीक है। इसके बाद अग्न्य सेल के बाद क्या होता है, ये अवसादों में बदल जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, जिसको तलछट कहा जाता है। उसके बाद फिर ये क्या किस में हो जाता है? अवसादी सेलों में हो जाता है, और इसे पिस जाता है, मतलब रेत की तरह हो जाता है, कंकड़ पत्थरों की तरह। फिर उसके बाद कायांतरी सेलों में बदल जाता है, ठीक है। फिर कायांतरी सेल के बाद फिर ये मैग्मा बन जाता है। ऐसे इसके रोटेशन होता रहता है, ठीक है। ये इसी प्रकार से रोटेट होता रहता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं इसको रफ कर देता हूँ, सिंपल सी थी, सारी बातें आपको समझ में होगी। मैग्मा क्या चीज है, अग्न्य क्या चीज है, कायांतरी सेल क्या है, ये सारी चीजें एक ही से निकली हुई हैं, और फिर दोबारा से वही बन जाती हैं, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। मैं मतलब ये कायांतरिक सेल का ये फोटो जो इमेज दे रखी है मैंने। अब आपको अंतर्भेदी अग्न्य पढ़ा देता हूँ। अग्न्य सेल पढ़ा है ना आपने, अग्न्य सेल क्या है? जो आग से बना है,
जो मैग्मा से बना है। उसके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका अंतर्वेदीय अग्न्य जो इंट्रूसिव इग्नस रॉक है, जब पिघला हुआ मैग्मा धरती के भीतर ठंडा होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है धरती के भीतर, जैसे ये था, अब ये कुछ मैग्मा का हिस्सा, ये जो है जैसे कि ये है मैग्मा, तो कुछ मैग्मा का हिस्सा धरती के भीतर ही रह जाता है, कहने का मतलब ये है। और वो ठंडा हो जाता है तो उसे अंतर्वेदी अग्न्य सेल कहते हैं, या उसका निर्माण होता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इन सेलों के दाने बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ग्रेनाइट का पत्थर जो होता है वो अंदर से निकाला होता है, काट कर अंदर से निकाला निकाला जाता है, जो कि एक मैग्मा था किसी समय पर, ठीक है, और वो अंदर ही रह गया और अंदर जम गया, उसी को ग्रेनाइट कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आए। अब आता है बाह्य विरोधी अग्न्य शैली। अब ग्रेनाइट पत्थर आपको पता लगी जो अंदर मिलता है। अब सेकंड है इसका टाइप्स, बाह्य भेद्य अग्न्य जो एक्सट्रूसिव, जो बाहर की तरफ मिलेगा। जब पिघला हुआ मैग्मा धरती की सतह के ऊपर ठंडा होता है, मतलब कि पीछे चलते हैं फिर दोबारा से, जब यहाँ से मैग्मा बाहर की तरफ निकला यहाँ, ठीक है, इस पहाड़ पर बाहर की तरफ बहकर आया, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वही बृहद अग्न्य शैली का निर्माण हुआ। तेजी से ठंडा होने, भाई बाहर आ गए तो तेजी से ठंडा होगा, ठीक है, अंदर थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक। तेजी से ठंडा होने के कारण इन हैलो के दाने छोटे हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रूप में, जैसे बेसाल्ट के पत्थर जो होते हैं। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दक्कन का जो पठार है किस पत्थर से बना हुआ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगर नहीं आया, 2019 का क्वेश्चन आया था जनवरी में, कौन से एसएससी का कोई एग्जाम था, उसमें पूछा गया है सिर्फ ये क्वेश्चन। अब आशा करता हूँ आगे इन क्वेश्चनों में, अपने सीटेट में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो दक्कन का पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, बेसाल्ट शैलों से। तो अवसादी शैल कौन से, सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अवसादी शैल जो मैंने बताया ना, वो एक चक्रीय है इसका, मैग्मा, फिर अग्न्य शैल, फिर इसके बाद अवसाद। अब अवसाद पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से रोटेन तरीके से चल रहे हैं हम, और इसी प्रकार से बनते चले जाते हैं। अवसादी शैल या सेडिमेंट्री शैल का निर्माण अवसाद के जमा होने से होता है। शैलों का अपर्दन से उनके छोटे छोटे कण बन जाते हैं, जैसे मैंने बताया, ये कण हवा या पानी द्वारा कहीं जमा हो जाते हैं, और फिर जब इन कणों पर दबाव पड़ता है तो ये कठोर होकर शैल बन जाते हैं, सिंपल है। अब अवसादी शैलों में पशुओं, पादपों और सूक्ष्म जीवों को जीवाश्म मिल जाते हैं, और उदाहरण के तौर पर जैसे सैंडस्टोन, ठीक है। ये सैंडस्टोन आप गूगल पर सर्च कर लेना, होता क्या है, क्या चीज है ये सारी चीजें, ठीक है। जिस चीज का यहाँ पर जवाब नहीं मिल रहा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इन गूगल जाओ और तुरंत आपको बता देगा वो, ठीक है, गूगल बाबा के पास, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रूपांतरिक शैल। पहले मैंने बताया था मैग्मा है, फिर अग्न्य है, फिर अवसादी मैंने पढ़ा दी। अब आपको रूपांतरिक शैल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक जब उच्च दाब होता, उच्च दाब मतलब ज्यादा मात्रा में, और उच्च तापमान के कारण अग्न्य शैल और अवसादी शैल का रूप बदल जाता है। पहले थी आपकी अग्न्य, फिर अवसादी मैंने पढ़ाया, उसके बाद जो है रूपांतरिक, तो रूपांतरिक शैल का निर्माण होता है उसके बाद, ठीक है। एक बार दिखा देता हूं आपको मैं, ये रूपांतरिक शैल आपका कायांतरिक शैल या रूपांतरिक शैल ये रही, ठीक है। अवसादी शैल ये रही आपकी, ठीक है। पेन नहीं चल रहा यार, क्या हुआ, हाँ। तो रूपांतरिक शैल का निर्माण होता है। क्ले के रूपांतर शैल स्लेट का निर्माण होता है, और चूना पत्थर के रूपांतर में संगमरमर का निर्माण होता है, ठीक है। जो संगमरमर के पत्थर है ना, वो कौन से शैल है, वो कौन से पत्थर है, ऐसे पूछ लेगा कौन सा रॉक है, वो रूपांतरिक शैल है, जो संगमरमर का पत्थर है। और संगमरमर का पत्थर का यूज कहाँ हुआ इन कमेंट मुझे बताओ, सिंपल आंसर है इसका। तो शैलों के उपयोग के बारे में पूछ लेते हैं। शैलों का उपयोग तो सिंपल सी टॉपिक है। तो शैलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यूज ऑफ रॉक्स। शैलों के इस्तेमाल सड़क में, मकान में, कारखानों में आदि बनने में होता है। और जैसे रेड सैडी सैंडस्टोन है, संगमरमर का इस्तेमाल मकानों बनाने में होता है, ठीक है। आजकल तो टैली चल रही है, टैलों का जमाना आ गया, बिल्कुल टैल ठुकी रहे हैं हर शहर, बाहर से लेके भीतर तक टैल ही टैल ठुकी रही है, भीतन पे टैल ठुकी, सारी चीजें। संग पत्थरन को तो जमा नहीं गए, महंगे पड़ रहे भैया। कई शैलों का इस्तेमाल जेवर बनाने में होता है, जेवर। एक सेल के दूसरे सेल में रूपांतरित होते रहने के कारण चक्र को ही सेल चक्र कहते हैं। ये यहाँ से पूछ लेगा सेल चक्र क्या होता है। कहने का भाव यह है कि एक सेल जो होता है उसको दूसरे सेल में रूपांतरित होना, उसमें बदल जाना, उसी चक्र को सेल चक्र कहा जाता है। अग्न्य सेल टूट कर और फिर दबाव और तापमान के कारण अवसादी सेल में बन जाता है, ठीक है। अवसाद
सिंपल सा था, अगन्य सेल तो था पहले, फिर उसके अवसाद कैसे बना वो, जैसे कि अगन्य सेल टूटता है, फिर उसको दबाव और तापमान के कारण, इन दोनों के कारण वह अवसादी सेल बन जाता है। अगन्य और अवसादी सेल रूपांतरिक सेलों में बदल जाते हैं। अब रूपांतरिक सेल पिघल कर मैग्मा बनती है, ठीक है। ऐसे रोटेशन चक्र, ये सेल चक्र ये एक प्रकार थे जो मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। वो है क्या, सेल चक्र। फिर उससे अगन्य सेल का निर्माण होता है। ऐसे ही चलते रहते हैं, अगन्य मैग्मा, मतलब मैग्मा, अगन्य, अवसादी, रूपांत, जो ऐसे ये सेल चक्र चलता ही रहता है। नेक्स्ट आपका खनिज मिनरल्स क्या है। आशा करता हूँ वो चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। जितना मैं ऑन यूट्यूब पर अपना दिमाग लगा रहा हूँ, कहीं पर किसी कोचिंग सेंटर चला जाऊं और वहां पर ज्यादा ना ज्यादा, अब रुपया रेट क्या बताऊं तुम्हें, मुझे आसानी से नौकरी मिल जाए, क्योंकि मेरे पास फोन भी आए हैं सरों के, और पर्सनली मैसेज आए मेरे को कि आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लो, आपका कंटेंट हमें अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन है। ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करने को मिली। मैंने कहा कि सर अब तो मैं सिर्फ इस पर ही पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा, और वो भी फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। मुझे सिंपल सी बात है, मेरी जो बात है कि जीके का जो डर है ना हर बंदे के अंदर, जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसके डर को निकालना है बस। मुझे हर बंदा चाहिए कि जीके के पोर्शन को सबसे पहले मैंने अटेंड किया है, बस ये चाहता हूं मैं, ठीक है। खनिज के बारे में पढ़ लेते हैं, मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। खनिज वैसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और जिसका निश्चित भौतिक गुण धर्म होता है, सिंपल है, और निश्चित रासायनिक गठन होता है, अपना खुद का ही भौतिक गुणधर्म और खुद का ही रासायनिक गठन होता है। खनिज का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है, सिंपल है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये खनिज ही तो है। खनिज में कई धातुएं मिलती हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि, सिंपल। अब आपको पूरा प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि खनिज का भी एक चैप्टर आएगा, थोड़ा सा टॉपिक बताया ना कि खनिज ही भी होता है कुछ, मिनरल्स भी कुछ है, आपके दिमाग में बता दिया है मैंने, ठीक है। जो नए हैं उनको बता रहा हूँ मैं, कभी ये सोच ले हमें तो पता है खनिज की, मिनरल्स की पता है, जो भूले बच रहे हैं हम मेरी तरह है जो, उनको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, तो अगला चैप्टर का जो ये चैप्टर तो समाप्त हो गया है। तो नेक्स्ट अब क्लासेस, वो क्वेश्चन आपके सामने हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे हम। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट। हाँ, विश्व की सबसे गहरी खदान कहाँ स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ना कि अमेरिका। आपको फंसा देगा, फर्स्ट पे दे रखा है ए दक्षिण अमेरिका, लेकिन आपको करके आनी है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। कौन सी है, कहाँ, कितनी है, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा आने वाले चैप्टरों में। फिलहाल ये याद कर लो कि सबसे गहरी खदान कहाँ स्थित है आपकी, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और नहीं तो गूगल सर्च कर लेना क्या नाम है इसका। इग्नस का लैटिन शब्द होता है, जब इग्नियस तो इग्निस इज द राइट आंसर, सेडिमेंट अलग हो जाता है, काय प्लट तो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्ड, वे चट्टानें जिनमें जीवाश्म होते हैं कहलाते हैं, वो तलछटी चट्टान होती हैं, रॉक, ठीक है, रॉक माउंटेन जो होते हैं, ठीक है भाई, रॉक साइकिल, सॉरी, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चट्टान के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जो मैंने बताया कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होते रहते हैं, उसको सड़क चक्र कहेंगे, बिल्कुल नहीं। भोजन चक्र मतलब ही नहीं, रॉक चक्र इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, पिघला हुआ मैग्मा किस चट्टान से बना है। सबसे पहले जब जैसे कि कोई चट्टान है, ठीक है, यहाँ से जब मैग्मा निकलता है, पिघला हुआ मैग्मा, जब ये ऐसे 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 बिखर जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बिखरता है, तो मैग्मा, उस मैग्मा की बात होती है, वो क्या बनता है, अगन्य बनता है ना वो। मेटाफॉर्मिक तो बताया नहीं मैंने, तलछटी बताया नहीं है, तो सबसे पहले ए इज द राइट आंसर। मैग्मा मैंने खूब अच्छे तरीके से बताया, सबसे पहले वो मैग्मा होता है, फिर उसको अगन्य, मजबूत, जो सबसे मजबूत होता है वो चीज यहाँ पर मैंने बताई है। नहीं, अगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर रहे हो तो पीछे जाकर मेरे क्लास को लें और अच्छे तरीके से समझे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्स क्वेश्चन, तलछटों को ले जाया, जो रॉक है, रॉक साइकिल, जो रॉक साइकिल को ले जाया जाता है और जमा किया जाता है, वो हवा होते हैं, पानी होते हैं, हवा और पानी, तो इन दोनों से होती है। तलछटों को ले जाया जाता है, मतलब एक जगह पर ले जाकर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जो जो ये रॉक जो साइकिल होती है, मतलब कि हवा और पानी के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पर भा जाते हैं, कंकड़ और पत्थर के रूप में छोटे छोटे, किसके द्वारा, हवा के द्वारा उड़ जाते हैं या पानी के द्वारा बहकर पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये चीज कही गई है क्वेश्चन में, थोड़ा से कन्वर्ट किया मैंने गूगल से, मतलब कि इंग्लिश में थे
तो मैंने हिंदी में किए, तो ऐसे थोड़ी हिंदी के क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है कोई कोई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कहलाती है? क्रस्ट कहलाएगी, भ्रष्ट कहलाएगी, सड़क, जंगल, निष्ठ? जिस किसी ने क्वेश्चन किया है और ऑप्शन से पता लग रहा है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पूछी गई है और मैंने तीनों ही आपको बता दिया है। ठीक है, क्रस्ट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर क्रोड है, और बीच में कौन सी है, इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है भाई, बता दिया करो। ठीक है, मैं तो बता दूंगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है हमारी? अब पृथ्वी की त्रिज्या मैंने बताई नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा लग जाना चाहिए, 6371 इसका पृथ्वी की त्रिज्या है हमारी। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या कितनी है? 6371। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, त्रिज्या पूछिए ये यहां से ऊपरी उससे लेकर परत जो है क्रस्ट से लेकर क्रोड तक, कितनी त्रिज्या है इसकी? 6371। व्यास कितना हो जाता है? गुना 2 कर लेना, आंसर आ जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में सबसे गहरी खदान की गहराई है, उसकी कितनी है? जो दक्षिण अफ्रीका में जो खदान, जैसे मैंने पहले बताई है कि विश्व की सबसे गहरी खदान कहाँ पर है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, उसकी गहराई है आपकी 4 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या नाम है उसका, इन कमेंट मुझे बता सकते हो, इतना तक कर दो। नेक्स्ट आपका, खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान जो पृथ्वी की पपड़ी बनाता है वह कहलाता है एक चट्टान है। एक चट्टान ही, ये तो है ही नहीं। तलछटी अलग, जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं, उड़कर बन जाती, वो है तलछट। तो सीधा आंसर आपका एक चट्टान। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आज। ठीक है, और आशा करता हूँ आपकी ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और कोई भी कैसे भी कहीं पर भी क्लास ले रहा है, क्लास के बाद क्वेश्चन लगा रहा है, अगर नहीं लग रहे क्वेश्चन तो शाम को इन पीडीएफ में आप मेरे क्वेश्चनों को पढ़कर और वहां से पढ़कर आप क्वेश्चन लगा सकते हो। वहां तो क्वेश्चन ठीक करोगे, वहां भी नहीं कर रहे हो तो भाई दोबारा से क्लास को लो, अच्छी तरीके से समझो क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा। ठीक है, अभी बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास, बहुत ही अच्छा टाइम, कम से कम अभी 2 से 2.5 मतलब 60-70 दिन एक रह रहे हैं हमारे। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में पेपर चल जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से, इतने दिनों में तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, अभी प्रिपरेशन हो जाएगी मेरे द्वारा इस जीके के अंदर में। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। और इन कमेंट भाई बता दिया करो कहाँ से क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है मेरे भाई।